सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद एकेआर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आपने कर लिया होगा, इस क्वेश्चन को आप सभी ने सोल्व आउट कर लिया होगा। ये क्वेश्चन क्या है भाई? इस क्वेश्चन को आप सभी ने सोल्व आउट कर लिया ना। क्वेश्चन क्या है? ये फेशियल, वो पीछे जो मैंने करवाया, बस कुछ नहीं, मेटल और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना था। तो वो क्या है आपने देख लिया होगा, बता दिया था मैंने। क्या यहाँ पर पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी देख लो और सिग्मा डोनर एबिलिटी देख लो किसकी सबसे ज्यादा है। तो पाई एक्सेप्टर किसकी सबसे ज्यादा? इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, ठीक है। और सिग्मा डोनर एबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी है? इसकी, 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 इसकी। तो जिसकी सिग्मा डोनर एबिलिटी ज्यादा होगी वो क्या करेगा? मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो पाई बैक डोनेशन ज्यादा होगा। और जिसकी पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी ज्यादा होगी वो क्या करेगा? मेटल पर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो पाई बैक डोनेशन कम होगा। तो बस इसी से हम लगा सकते हैं ऑर्डर, और ये मैंने आपको बता ही रखा, ठीक है। अब आइए, जल्दी आइएगा, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से ये जो क्वेश्चन है 4-5 क्वेश्चन है भाई, इनको सोल्व आउट कर लीजिए। देखिए, ज्यादा टाइम मत लीजिए, हम भी नहीं लेंगे ज्यादा टाइम, ठीक है। ये क्वेश्चन है भाई, कितने क्वेश्चन है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? लिखिए जल्दी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपको स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बतानी है कार्बन और ऑक्सीजन और मेटल कार्बन के बीच की। कौन कौन क्या एग्जांपल है भाई? ए हमारा क्या है? NiCO3 POMe3, ठीक है। और बी हमारा क्या है भाई? बी है हमारा NiCO2 और PMe3 का टॉइस। ये है भाई हमारा। लिख लीजिए जल्दी, आप नोट डाउन कर लीजिए जल्दी भाई, इसको, इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा। यहां पर हमारा क्या बोल रहा है भाई? सुनिए, जल्दी जल्दी देख लीजिए इस क्वेश्चन को, आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को, आप इस क्वेश्चन को जल्दी नोट डाउन करिए भाई। तो यहां पर आपको क्या चेक करना है? यहां पर आपको देखना क्या है? यहां पर भी आप बिल्कुल सेम क्या देखना है आपको यहां पर? बताइएगा मेरे को, बताइए भाई, जल्दी बताइए। यहां पर आपको वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कार्बन और ऑक्सीजन की और कार्बन, मेटल और कार्बन की, बस ये चीज आपको फाइंड आउट करना है। इनमें से ए और बी में से किसकी ज्यादा होगी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, मेटल कार्बन और कार्बन ऑक्सीजन की, ठीक है। तो बताइए भाई, यहां पर आप पाई एक्सेप्टर देख लीजिए, कौन सा ज्यादा बेटर है इन दोनों में पाई एक्सेप्टर कौन सा ज्यादा बेटर है? ये पाई एक्सेप्टर ज्यादा बेटर है, आपको पता ही है। कौन सा भाई? POMe3 इज बेटर पाई एक्सेप्टर देन PMe3। PMe3 पे देख लिए आप देखिएगा, PMe3 पर डायरेक्ट क्या ग्रुप लगा है भाई? डायरेक्ट कौन सा ग्रुप लगा है? बताइए भाई, डायरेक्ट कौन सा ग्रुप लगा है? यहां पर डायरेक्ट Me पॉजिटिव आई इफेक्ट रखे हैं, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन माइनस आई इफेक्ट, यहां पर ये माइनस आई इफेक्ट को शो कर रहा है। ये मत बोलना कि सर पॉजिटिव आर इफेक्ट को शो करेगा, नहीं, ये फॉस्फोरस के साथ माइनस आई इफेक्ट को शो कर रहा है ऑक्सीजन, लेकिन ये क्या कर रहा है? ये पॉजिटिव आई इफेक्ट को शो कर रहा है डायरेक्ट, ठीक है। तो यहां पर बेटर पाई एक्सेप्टर कौन सा होगा? POMe3 और PMe3 में जो बेटर पाई एक्सेप्टर होगा वो लिख लीजिए भाई, आप सभी नोट डाउन कर लीजिए। POMe3 इज बेटर पाई एक्सेप्टर देन PMe3। तो आपने ये तो आपने स्टडी किया ही था भाई, ये तो आपने स्टडी किया ही था। POR3 और PR3 बेटर पाई एक्सेप्टर कौन सा सबसे? ये ऑर्डर था, ठीक है। तो POR3 इज बेटर पाई एक्सेप्टर देन PMe3, ठीक है। POMe3 इज बेटर पाई एक्सेप्टर देन PMe3, ये हो गया फाइनल। तो अब बताइए, जहां पर बेटर पाई एक्सेप्टर होगा वो क्या करेगा? जहां पर बेटर पाई एक्सेप्टर होगा वहां पर कार्बन और ऑक्सीजन की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। तो यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन की बेटर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कहां पर ज्यादा होगी? तो यहां पर ज्यादा होगी भाई ए में ज्यादा होगी देन बी से। वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कहां पर ज्यादा होगी भाई? ए में ज्यादा होगी देन बी से। और यहां पर बताइए आप, मेटल और कार्बन के बीच की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी किस में ज्यादा होगी? ए में या बी में? ए में या बी में? जल्दी बताइएगा आप। ए में ज्यादा होगी, बी में? जहां पर हमारा सिग्मा डोनर एबिलिटी ज्यादा होगा वहां पर मेटल और कार्बन के बीच की बेटर मतलब कि वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो इनमें से ज्यादा बेटर सिग्मा डोनर कौन सा है? वो या ये? वो है। तो यहां पर ये उल्टा हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको अपोजिट कर देना है रूल को। जो हमारा कार्बन और ऑक्सीजन की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होगी ना, उसके बिल्कुल अपोजिट क्या होगी? मेटल और कार्बन की होगी, ठीक है। याद रखिएगा, इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए बेशक से, ठीक है। ओके, इस पॉइंट को आप लिख लीजिए बेशक, ठीक है। मेटल और कार्बन की और कार्बन और ऑक्सीजन की बिल्कुल अपोजिट होती है एक दूसरे के, ठीक है। ओके, ठीक है भाई। चौक भी खत्म हो गया भाई, चौक भी लेके आने होंगे, ठीक है। अब देखिएगा, अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, मेरे पास है ट्रांस PtCl3, मतलब किसी ट्रांस प्लेटिनियम क्लोरीन। भाई मेरे पास ट्रांस ये है, ट्रांस प्लेटिनियम Cl
टू लिगैंड और ये कार्बोनाइल, ये है मेरे पास। भाई मेरे को यहाँ पर लिगैंड अननोन है, लिगैंड नहीं बता रखा क्या है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मुझे क्या पूछा हुआ है, यहाँ पर मुझे वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बन ऑक्साइड और वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल कार्बन पूछी हुई है, कहां पर सबसे ज्यादा होगी। तो मुझे लिगैंड दे दिए भाई, कुछ एक मेरे को लिगैंड दे दिए हैं और उस लिगैंड में ये बताया कि ये लिगैंड अटैच होगा तो यहाँ पर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी या कम होगी, ये पूछा है मेरे से, ठीक है। तो लिगैंड क्या है भाई, यहाँ पर ए लिगैंड है NH3, बी क्या है भाई, बी यहाँ पर है NMe3 और सी क्या है यहाँ पर pyridine। तो आप एक चीज बताइए मेरे को, यहाँ पर सबसे बेटर, सबसे मतलब कि बेटर सिग्मा डोनर कौन सा है, यहाँ पर तो सिग्मा डोनर सही आप पता करोगे, सबसे बेटर सिग्मा डोनर कौन सा है, NMe3 और NH3 और NMe3 से बेटर पाई एक्सेप्टर कौन सा होता है, NMe3। यहाँ पर भाई सिग्मा डोनर का जो ऑर्डर है आपने लगाया भी होगा, NMe3, NH3 और pyridine। pyridine क्यों नहीं करता ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट, क्योंकि sp2 नेचर का होता है। जो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं pyridine में, वो कैसे होते हैं भाई, sp2 नेचर के होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। वो कैसे होते हैं, ये होते हैं sp2 नेचर के, इसलिए ये ज्यादा बेटर डोनर नहीं होते, लेकिन ये sp3 होते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बेटर डोनर होते हैं, ठीक है, बेटर डोनर। और यहाँ पर पॉजिटिव आई इफेक्ट लग रहा है, इसलिए बेटर डोनर है देन दिस, ठीक है। तो आप ये बताइए भाई यहाँ पर जो सबसे ज्यादा बेटर सिग्मा डोनर कौन सा है, सबसे ज्यादा बेटर सिग्मा डोनर है भाई हमारा कौन सा, बी सबसे ज्यादा बेटर सिग्मा डोनर है। तो जो बेटर सिग्मा डोनर होगा वो प्लेटिनियम पर उतना ही ज्यादा क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा, और जो नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा क्रिएट करेगा तो क्या होगा भी, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन उतनी ही कम होगी। याद रखना, नेगेटिव चार्ज जितना कम ज्यादा होगा कार्बन ऑक्सीजन के साथ उतना ही पाई बैक डोनेशन करेगा, और वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होगी किसकी, कार्बन ऑक्सीजन की। तो बताइए भाई यहाँ पर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, जब से बेटर सिग्मा डोनर कौन सा भाई, NMe3, तो ये जाएगा सबसे लास्ट में, ठीक है। सबसे कम कौन सा भाई, CA और B। ये सिग्मा मतलब बेटर सिग्मा डोनर का एक प्रकार से ऑर्डर है, मतलब ये सॉरी ये सबसे बेटर जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी कार्बन ऑक्सीजन की, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑर्डर ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन, किसकी सबसे ज्यादा वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होगी कार्बन और ऑक्सीजन की, ये आपको इस ऑर्डर से पता लग गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे कम इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर रहा है, मेटल पेयर pyridine, फिर उसके बाद A, फिर उसके बाद B, ठीक है, CAB, ये ऑर्डर होगा किसका, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन का। क्यों है आपको पता लग गया होगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे बेटर सबसे ज्यादा पाई बैक डोनेशन किस में हो रहा है, B में हो रहा है, फिर A में, फिर C में, ठीक है। तो जहां पर पाई बैक डोनेशन ज्यादा होगा वहां पर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बन ऑक्सीजन कम होगी सबसे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे कम वाइब्रेशन पाई बैक डोनेशन किस में हो रहा है, C में, फिर A में, फिर B में, ठीक है। और अब मैं बात करूं मेटल और कार्बन की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की, तो वो क्या होगी, बिल्कुल इसके अपोजिट, BAC। अब बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको पता है ये क्यों अपोजिट है, ये क्यों अपोजिट है आपको सभी को पता है ये चीज, ठीक है। तो मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा इन चीजों को, बार बार इन चीजों को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। ये अब आपको पता लग गया होगा, ठीक है, क्यों होता है, ठीक है, ओके। अब मेरा जो क्वेश्चन नेक्स्ट है वो क्या है भाई, हमसे क्या पूछा हुआ है, हमसे अभी बॉन्ड लेंथ पूछी हुई है, बॉन्ड लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बॉन्ड लेंथ पूछी हुई किसकी भाई, RHC की। मेटल और कार्बन की बॉन्ड लेंथ पूछी हुई। हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है भाई, हमारे पास ऑप्शन क्या है भाई, PPH3 का ट्वाइस RHCOCl, एक ये है भाई, और बी ऑप्शन जो है मेरे पास वो क्या है, PET का ट्वाइस RHCOCl, ठीक है। उसके बाद जो मेरा ऑप्शन सी है वो क्या है भाई, RHCOCl एंड C6F5 का F5 थ्राइस और ये ट्वाइस भाई, ठीक है। ये है मेरा ऑप्शन सी। अब आपको यहां पर क्या फाइंड आउट करना है, A, B और C, ये क्या भाई A, B और C। अब आपको यहां पर क्या फाइंड आउट करना है, बस मेरे को एक चीज बता दीजिए, यहां पर आपको फाइंड आउट बॉन्ड लेंथ करनी है, ये तो आपको पता है ना। अब बॉन्ड लेंथ आपको पता है बिल्कुल अपोजिट होती है किनके, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ के। और बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ किस चीज पर डिपेंड करता है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ और जो बॉन्ड डोनेशन होता है, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड जो ऑर्डर होता है वो किस चीज पर डिपेंड करता है, पाई बैक डोनेशन पर, ठीक है। जो मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड ऑर्डर और कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड ऑर्डर किस चीज पर डिपेंड करता है, पाई बैक डोनेशन पर। अगर पाई बैक डोनेशन ज्यादा हो रहा है तो मेटल कार्बन का
जो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। और पाई बैक डोनेशन अगर ज्यादा हो पाई बैक डोनेशन अगर कम हो रहा है तो जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमको क्या पूछा अभी, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ इन दोनों के बिल्कुल अपोजिट होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। किस चीज के, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर के, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड ऑर्डर के बिल्कुल अपोजिट होती है ना बॉन्ड लेंथ की। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होता है, ठीक है। तो आप देखिए भाई, आपको यहाँ पर किस प्रकार पता लगेगा, आप यहाँ पर ये बताइए सबसे बेटर पाई एक्सेप्टर कौन सा है। एक तो ये है हमारे पास, एक ये है, एक ये है, ठीक है। सबसे बेटर पाई एक्सेप्टर कौन सा होगा, जहां पर फ्लोरीन अटैच होंगे। यहां पर क्या है भाई, ये फ्लोरीन है। ये कौन सा ग्रुप है भाई, C6F5 ट्राइस। फ्लोरीन जहां पर अटैच होंगे ना, बेंजीन रिंग में फ्लोरीन है, और फ्लोरीन तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। पहली बात तो मेरा भाई जो बेंजीन है ना वो पहले ही क्या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, वो मतलब कि पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर मैंने फ्लोरीन और अटैच कर दिए। अब फ्लोरीन अटैच करने के बाद तो पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है। तो भाई PF3 की, C6F3 की, F5 ट्राइस की जो क्या होगी भाई, क्या होगी भाई, इसकी पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। किससे PH से, ठीक है। उसके बाद किसकी होगी, PET की, ठीक है। यहां पर तो भाई सीधी बात है, यहां पर तो डोनर एबिलिटी है, पॉजिटिव आई इफेक्ट लगा रहा है ET, ठीक है। यहां पर ये PH, ये जो PH फिनाइल ग्रुप है, ये क्या कर रहा है, पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी को इंक्रीज कर रहा है। तो मैंने फिनाइल ग्रुप में फ्लोरीन लगा दिया, और फ्लोरीन लगाने के बाद मतलब कि पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी और ज्यादा हो गई, ठीक है। उसके बाद इसकी, फिर इसकी। तो पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी का आप ऑर्डर लगा सकते हो भाई। पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी का ऑर्डर क्या होगा, यहां पर सबसे ज्यादा पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी का ग्रुप किसमें लगा हुआ है, C में, फिर उसके बाद A में, फिर उसके बाद B में, ठीक है। पाई एक्सेप्टर एबिलिटी का ऑर्डर ये है। सबसे ज्यादा बेटर पाई एक्सेप्टर का लिगेंड किसमें लगा हुआ है, C में, फिर A में और फिर B में। तो आप सभी को एक चीज पता है, जहां पर बेटर पाई एक्सेप्टर ग्रुप लगा होगा, जहां पर बेटर पाई एक्सेप्टर ग्रुप लगा होगा वहां पर पाई बैक डोनेशन उतना ही कम होगा। और जहां पर पाई बैक डोनेशन कम होगा ना, तो वहां पर क्या होगा भाई, पाई बैक डोनेशन जहां पर कम हो रहा होगा वहां पर भाई मेटल और कार्बन के बीच की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। जहां पर पाई एक्सेप्टर ग्रुप, जहां पर बेटर पाई एक्सेप्टर ग्रुप लगा है तो वहां पर पाई बैक डोनेशन, मेटल और कार्बन के बीच का पाई बैक डोनेशन कम हो रहा होगा। और पाई बैक डोनेशन जितना कम होगा उतना ही जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है मेटल और कार्बन के बीच की, बॉन्ड ऑर्डर जो है वो क्या होगा, कम होगा, और बॉन्ड लेंथ हाई होगी। तो आप बताइए यहां पर सबसे बेटर पाई एक्सेप्टर ग्रुप कहां लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है। मतलब कि यहां पर जो RH और C की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसमें होगी, C में, और फिर उसके बाद A में, फिर उसके बाद B में। पता लग गया क्यों होती है, लग गया होगा पता, क्योंकि बेटर पाई एक्सेप्टर ग्रुप जहां पर प्रेजेंट होगा वहां पर क्या होगा भी, पाई बैक डोनेशन सबसे कम होगा, और पाई बैक डोनेशन जहां पर सबसे कम होगा वहां पर RH और C की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, और जहां पर पाई बैक डोनेशन सबसे ज्यादा हो रहा है वहां पर RH और C की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, ठीक है। तो यहां पर सबसे बेटर पाई एक्सेप्टर ग्रुप लगा हुआ भाई किसमें, C में, और फिर A में, और फिर B में, ठीक है भाई। यहां पर सबसे बेटर पाई एक्सेप्टर ग्रुप कहां पे लगा है, C में, फिर A में और फिर B में लगा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा भाई, RH और C की बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, C, A और फिर B, ये होगा भाई बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये होगा, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी C में, A में, फिर B में। और अगर मैं बात करूं किसकी, कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड लेंथ की, कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड लेंथ किस में सबसे ज्यादा होगी, जहां पर क्या हो रहा है, पाई बैक डोनेशन सबसे ज्यादा हो रहा है। पाई बैक डोनेशन किस में सबसे ज्यादा, B में, और फिर A में, और फिर C में, ठीक है। वो बिल्कुल इसका अपोजिट होता है ग्रुप, बिल्कुल अपोजिट होते हैं, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन भी हमारा सोल्व आउट हो गया है। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है भाई, उसके बाद वाला जो मेरा क्वेश्चन है वो क्या है, एक मिनट रुकिएगा यार, टाइम तो बहुत जल्दी जल्दी निकल रहा है भाई, टाइम तो बहुत जल्दी निकल रहा है, ठीक है। उसके बाद मेरा जो है क्या क्वेश्चन है भाई, उसके बाद मेरा क्वेश्चन लिखिएगा, ये है भाई मेरा क्वेश्चन, मैग्नीशियम CO ये मेरा CP ग्रुप लगा है, मैग्नीज ये कौन सा ग्रुप है भाई, CP स्टार। ये ग्रुप कौन सा, CP स्टार, और ये नॉर्मल CP है। तो आप एक चीज बताइए मेरे को, यहां पर CP स्टार और CP में बेटर डोनर कौन सा है, CP स्टार है। तो CP जो स्पेक्टेटर लिगेंड ज्यादा बेटर डोनर होगा, आपको पता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी अगर मेटल पर, तो पाई बैक डोनेशन उतना ही ज्यादा होगा। तो आप ये बताइए मेरे को कि यहां पर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा किसमें होगी, इसमें होगी या इसमें होगी।
तो जहां पर बेटर डोनर अटैच होगा ना, स्पेक्टेटर लिगेंड बेटर डोनर होगा, वो कार्बन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। पाई बैक डोनेशन यहां पर ज्यादा होगा ना, यहां पर पाई बैक डोनेशन ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा डोनेट कर रहा है। और जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, जहां पर पाई बैक डोनेशन ज्यादा हो रहा होगा, वहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन ऑक्सीजन कम होगी, बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, जिसके कारण वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कार्बन और ऑक्सीजन की क्या होगी, कम। तो भाई बी की जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बी की कम होगी, किससे, ए से। ये हमारा बी है और ये हमारा ए है, तो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज लोअर देन वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं मेटल और कार्बन के बीच की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की, मेटल और कार्बन के बीच के वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी किसमें ज्यादा होगा, भाई बताइए, मेटल और कार्बन के बीच का वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी किसमें ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा होगा या इसमें ज्यादा होगा, बताइए भाई जल्दी। तो आपको पता है जहां पर पाई बैक डोनेशन ज्यादा होगा, जहां पर पाई बैक डोनेशन ज्यादा हो रहा होगा, वहां पर मेटल और कार्बन के बीच का वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। तो किस में पाई बैक डोनेशन ज्यादा हो रहा है, इसमें ना, तो बी में मेटल और कार्बन के बीच का वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रहा है, किसमें, बी में। तो बी में क्या होगा भाई, बी में क्या हो रहा है, मेटल पाई बैक डोनेशन ज्यादा हो रहा है, तो मेटल और कार्बन के बीच का वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बी में ज्यादा होगा देन ए से, ठीक है, ओके, याद रखिएगा। और कुछ एक चीज मतलब कि लिखवा कुछ रहा हूं और बोल कुछ दूं ना, तो भाई याद रखिएगा, थोड़ा आप भी कर लेना, ठीक है। हम जल्दी में इसलिए मतलब कुछ ज्यादा कुछ बोल रहे हैं और कुछ निकल रहा है मुझसे, तो आप भी याद रखिएगा इन चीजों को, ठीक है, ओके। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा बॉन्ड लेंथ ऑर्डर आपको अरेंज करना है। क्या बॉन्ड लेंथ ऑर्डर, हमारा क्वेश्चन क्या है भाई, आयरन CO5 बी है भाई, हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो है भाई NiCO4, और फिर उसके बाद थर्ड ऑप्शन क्या है भाई, क्रोमियम CO6। आपको यहां पर बॉन्ड लेंथ ऑर्डर अरेंज करना है। क्या भाई, आपको यहां पर क्या अरेंज करना है भाई, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर। आपको यहां पर बॉन्ड लेंथ ऑर्डर को अरेंज करना है। किस प्रकार करोगे भी बॉन्ड लेंथ ऑर्डर को अरेंज, बताइए मेरे को जल्दी, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर को किस प्रकार अरेंज करोगे आप यहां पर। तो सुनिए मेरी बात ध्यान से, आप ध्यान से सुनिएगा, जो हम यहां पर बॉन्ड लेंथ ऑर्डर है उसको किस प्रकार यहां पर अरेंज करते हैं, सुनिएगा। यहां पर भाई एक तो आप लिगेंड देख सकते हो, यहां पर कार्बोनाइल लिगेंड जहां पर ज्यादा होगा ना, वहां पर पाई बैक डोनेशन थोड़ा कम होगा, और पाई बैक डोनेशन कम होगा तो वहां पर क्या होगा भाई, आपको किस चीज का बॉन्ड लेंथ ऑर्डर अरेंज करना है, आपको बॉन्ड लेंथ ऑर्डर अरेंज करना है भाई किस चीज का, मेटल कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का ही करना है बॉन्ड लेंथ ऑर्डर अरेंज इनमें। तो सुनिएगा, जहां पर कार्बोनाइल लिगेंड ज्यादा होंगे, दो पॉइंट है इसके, सुनिएगा। पहला पॉइंट क्या है, जहां पर कार्बोनाइल लिगेंड ज्यादा होंगे ना, वहां पर पाई बैक डोनेशन थोड़ा कम हो रहा होगा। आप देख सकते हो कार्बोनाइल लिगेंड इसमें सबसे ज्यादा है, तो यहां पर पाई बैक डोनेशन कम हो रहा है, क्योंकि पाई बैक डोनेशन कितने में शेयर हो रहा है भाई, 6 लिगेंड में, और यहां पर पाई बैक डोनेशन 4 लिगेंड में शेयर हो रहा है। तो जहां पर पाई बैक डोनेशन 6 लिगेंड के लिए शेयर हो रहा है, वहां पर पाई बैक डोनेशन कम लग पाएगा कार्बोनाइल पर, और जहां पर पाई बैक डोनेशन कम होगा वहां पर कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो यहाँ पे अगर मैं बॉन्ड लेंथ पूछूं कि कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछूं कि कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर मतलब बॉन्ड लेंथ किस में सबसे ज्यादा होगी, तो जहां पर पाई बैक डोनेशन सबसे ज्यादा हो रहा है ना, कार्बोनाइल पे लग रहा है, वहां पर बॉन्ड लेंथ कार्बन ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा होगी। तो किन में लग रहा है भाई, सबसे ज्यादा लग रहा है भाई किसमें, मुझे बॉन्ड लेंथ बतानी है सबसे पहले कार्बन ऑक्सीजन के बीच की। पाई बैक डोनेशन सबसे ज्यादा कहां लग रहा है, सबसे ज्यादा लग रहा है भाई सेकंड में, उसके बाद लग रहा है किसमें, फर्स्ट में, और उसके बाद लग रहा है थर्ड में, ठीक है। पाई बैक डोनेशन जहां पर सबसे ज्यादा हो रहा होगा वहां पर क्या होगा, बॉन्ड लेंथ जो है कार्बन ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा होगी। तो अब मैं पूछूं मेटल और कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ, तो जहां पर पाई बैक डोनेशन सबसे कम हो रहा है उसकी सबसे ज्यादा होगी। तो मेटल कार्बन, इसका बिल्कुल अपोजिट बता रखा है मैंने, इसका बिल्कुल अपोजिट, कार्बन ऑक्सीजन के बिल्कुल अपोजिट लगा देना ऑर्डर। मेटल कार्बन वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ बिल्कुल इसके अपोजिट। पाई बैक डोनेशन तो मेटल कार्बन के बीच होता है, ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, और हमारा क्या है, और क्या भाई, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर बिल्कुल इसके अपोजिट लगा देना। मेटल कार्बन और कार्बन ऑक्सीजन बिल्कुल अपोजिट में होते हैं, ठीक है, ओके, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे इस टाइप से पूछा हो तो ठीक है भाई, अब आपको बता दिया, ठीक है, हो गया, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो गया। अब यहाँ पर आप वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का भी लगा सकते हो, तो यहाँ पर जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। तो मतलब कि अगर मैं वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का लगाना चाहूँ, सबसे ज्यादा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कहां पर होगी भाई, सबसे ज्यादा कार्बन और ऑक्सीजन की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कहां पर होगी, थर्ड में, फिर फर्स्ट में, और फिर सेकंड में। क्यों, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, इसीलिए बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा जिसकी होगी उसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। और मेटल और कार्बन में लगाना चाहूं तो
वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर, मेटल और कार्बन में क्या होगा भाई, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा तो इसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी सबसे कम, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम है तो इसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, तो सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, ये वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर हो गया। ठीक है, ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर हो गया। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए, बस हम लास्ट क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं, लास्ट क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। उसके बाद हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पे आएंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा से पहले कुछ थोड़ी बहुत बातें पढ़नी है, वो पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या है भाई, ऑर्डर लगाना है आपको। ये पहले लिख लीजिए, मोलिब्डेनम और CO4 82P, जल्दी लिख लीजिए भाई इसको, इस क्वेश्चन को आप जल्दी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। मोलिब्डेनम, CO4 और PH2, आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा अभी, क्वेश्चन कर लीजिए, जल्दी कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं आपको यहां पर क्या क्या बताना है। अब देखिएगा, अब आपको यहां पर क्या क्या चीजें डिफाइन करनी है। देखिएगा, आपको जनरली तो यहां पर फ्रीक्वेंसी और बॉन्ड लेंथ बतानी है, किसकी, मेटल और कार्बन की, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की। यहां पर मेटल कार्बोनाइल है ना, और मेटल कार्बोनाइल, तो आपको क्या बताना है, मेटल और कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ और फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर लगाना है। तो बताइए भाई, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं किसकी, मेटल और कार्बन की। मेटल और कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ और फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर लगाइए, जल्दी लगा दिए, जल्दी से नोट डाउन करके जल्दी से लगा दीजिए भाई, सोच विचार मत कीजिए, जल्दी लगा दीजिए। तो यहां पर आप ये बताइए, सबसे बेटर पाई एक्सेप्टर ग्रुप कौन सा है इनमें देखिए, सबसे बेटर पाई एक्सेप्टर कौन सा है, तो जहां पर C6F5 जहां पर फ्लोरीन लगा है, वो सबसे बेटर पाई एक्सेप्टर है, सबसे बेटर। ये कौन सा भी, डाइफिनाइल फोस्फाइनिथेन, डाइमिथाइल फोस्फाइनिथेन, ये वो ग्रुप है, डाइफिनाइल फोस्फाइनिथेन, फोस्फाइनिथेन और डाइमिथाइल फोस्फाइनिथेन, वो वाले ग्रुप हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो जहां पर फ्लोरीन लगा है ना, फ्लोरीन, वो ज्यादा बेटर पाई एक्सेप्टर है, ये वाला बेटर पाई एक्सेप्टर है। तो आपको मैंने बताया भाई, जो जब मेटल के साथ बेटर पाई एक्सेप्टर ग्रुप लगा होगा तो वहां पर पाई बैक डोनेशन कम होगा, और पाई बैक डोनेशन कम होगा तो मेटल और कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, और बॉन्ड लेंथ कम ज्यादा होगी तो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कम होगी। आपको ये चीज मैंने बता दी। ठीक है, तो यहां पर सबसे बेटर पाई एक्सेप्टर ग्रुप कौन सा है, ये, और फिर उसके बाद ये, और फिर उसके बाद ये, बिल्कुल पीछे जो क्वेश्चन करवाया वैसा ही है। यहां पर सबसे बेटर पाई एक्सेप्टर ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो जब सबसे ज्यादा बेटर पाई एक्सेप्टर ग्रुप जोन सा होगा ना, उसके कारण क्या होगा, पाई बैक डोनेशन कम होगा, और पाई बैक डोनेशन कम होगा तो मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। मेटल कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा होगा तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कम होगी। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं बॉन्ड लेंथ की, तो बॉन्ड लेंथ मेटल कार्बन के बीच का किसमें सबसे ज्यादा होगा, इसमें सबसे ज्यादा होगा। किसमें भाई, C में, फिर B में, फिर A में। ठीक है, इस प्रकार। और वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो जहां पर बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होता है, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है। तो सबसे ज्यादा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी किसमें होगा, A में, फिर B में, फिर C में। ठीक है, ये ऑर्डर हो गया। अब मैं बात करूं भाई कार्बन कार्बन के बीच की। अब अगर मैं बात करूं कार्बन कार्बन के बीच की, कार्बन और कार्बन के बीच का मुझे बताना है भाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी और बॉन्ड लेंथ ऑर्डर। तो आप बॉन्ड लेंथ ऑर्डर बताइए, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बताइए भाई। जहां पर पाई एक्सेप्टर ग्रुप ज्यादा बेटर लगा हुआ है, वहां पर पाई बैक डोनेशन कम होगा। पाई बैक डोनेशन सबसे कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन नहीं, कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, जहां पर बेटर पाई एक्सेप्टर ग्रुप लगा है, वहां पर पाई बैक डोनेशन कम होगा। पाई बैक डोनेशन जहां पर कम होगा, वहां पर कार्बन और ऑक्सीजन की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो बेटर पाई एक्सेप्टर ग्रुप कहां पे लगा, यहां पर ना, तो यहां पर क्या होगा भाई, जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की, वो ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा C की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, फिर B की, और फिर A की। और आपको अब ये पता होना चाहिए मैं ऑर्डर ये क्यों लगा रहा हूं, आपको पता ही है, बेटर पाई एक्सेप्टर सबसे ज्यादा यहां पर है, फिर यहां पर, फिर यहां पर है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बेटर जहां पर होगा वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, जो पाई एक्सेप्टर ग्रुप, वहां पर क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि पाई बैक डोनेशन कम हो रहा है। लेकिन बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, इसका बिल्कुल अपोजिट लगा दीजिए, इसका बिल्कुल अपोजिट बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बॉन्ड लेंथ के लिए। ठीक है, बॉन्ड लेंथ किसकी सबसे ज्यादा होगी, A की, बिकॉज A में क्या है, बेटर पाई एक्सेप्टर, A में एक प्रकार से बेटर सिग्मा डोनर लगा है, जहां पर पाई बैक डोनेशन, इन तीनों में पाई बैक डोनेशन सबसे ज्यादा किसमें हो रहा है, A में हो रहा है। जहां पर पाई बैक डोनेशन सबसे ज्यादा होगा, वहां पर कार्बन और ऑक्सीजन का बीच का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड लेंथ किसमें सबसे ज्यादा, A में, फिर B में, फिर C में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी चलिए मैंने आपको करवा दिया।
भाई देखिए अब मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि भाई मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ सभी, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। बार बार मतलब कि आपको ये नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन नहीं सर थोड़ा धीरे कराइए, ठीक है, पता होना चाहिए आपको ये चीज़ें, ठीक है। अब देखिएगा, अब जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है भाई, हमारा क्वेश्चन है इरिडियम, क्लोरीन, कोबाल्ट मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और DPPE, ठीक है। उसके बाद जो मेरा क्वेश्चन है वो क्या भाई, इरिडियम, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन और DMPE, ये क्वेश्चन है। आपको यहां पर बताना भी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बन ऑक्सीजन एंड वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल और कार्बन। जल्दी से बता दीजिए, आप बताइए इस क्वेश्चन को, आप इस क्वेश्चन को जल्दी बताइए। यहां पर ज्यादा पाई एक्सेप्टर ग्रुप कौन सा है, यहां पर पाई बैक डोनेशन कहां पर ज्यादा हो रहा है, जहां पर बेटर पाई एक्सेप्टर ग्रुप होगा वहां पर पाई बैक डोनेशन कम होगा। तो देखिए भाई DPPE और DMPE, तो देखिए भाई ये फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप, तो फिनाइल ग्रुप और जो हमारा ये देखिए ये एमी ग्रुप है, ठीक है भाई, हो गया ना फाइनल। तो यहां पर बताइए मेरे को, यहां पर पॉजिटिव आई इफेक्ट कहां पर है और माइनस आर इफेक्ट कहां पर है। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लग रहा है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा वो क्या होगा, वो एक प्रकार से सिग्मा डोनर बेटर होगा, ना कि पाई एक्सेप्टर। या फिर आप बोल सकते हो यहां पर बेटर पाई एक्सेप्टर कौन सा है भाई, बेटर पाई एक्सेप्टर है ये वाला, बिकॉज यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगे हुए हैं फॉस्फोरस के साथ, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट ग्रुप लगे हुए हैं किसके साथ, फॉस्फोरस के साथ। तो यहां पर बेटर पाई एक्सेप्टर कौन सा होगा भाई, ये वाला होगा देन दिस, मतलब कि DPPE डाइफिनाइल फोस्फाइन इथेन इज बेटर पाई एक्सेप्टर देन डाइमिथाइल फोस्फाइन इथेन। डाइफिनाइल फोस्फाइन इथेन से बेटर पाई एक्सेप्टर कौन सा होगा, डाइफिनाइल फोस्फाइन इथेन। तो जब बेटर पाई एक्सेप्टर डाइफिनाइल फोस्फाइन इथेन है, अगर बेटर पाई एक्सेप्टर डाइफिनाइल फोस्फाइन इथेन है तो सीधी सी बात आपको पता है भाई, जहां पर बेटर पाई एक्सेप्टर ग्रुप लगा होगा ना वहां पर पाई बैक डोनेशन कम होगा, और पाई बैक डोनेशन जहां पर कम होगा वहां पर कार्बन और ऑक्सीजन की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। तो यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी किसमें ज्यादा होगी, इसमें या इसमें, तो सीधी सी बात है भाई ए में होगी, ए में ज्यादा बेटर होगी देन बी से, ए में ज्यादा होगी बिकॉज वहां पर बेटर पाई एक्सेप्टर ग्रुप है, यहां पर पाई बैक डोनेशन कम हो रहा है, इसलिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ए में ज्यादा देन बी से। अब बताइए भाई मेटल और कार्बन के बीच का वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी किसमें ज्यादा है, तो जहां पर पाई बैक डोनेशन सबसे ज्यादा होगा वहां पर पाई बैक वहां पर क्या होगा, मेटल और कार्बन के बीच का वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। तो पाई बैक डोनेशन इसमें ज्यादा हो रहा है या इसमें ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ये भाई क्या है, ये क्या है, बेटर पाई एक्सेप्टर ग्रुप कौन सा है ये, और ये लेस पाई एक्सेप्टर ग्रुप है। तो जो लेस पाई एक्सेप्टर ग्रुप होगा वहां पर क्या होगा, पाई बैक डोनेशन ज्यादा होगा, और पाई बैक डोनेशन जहां पर ज्यादा होगा वहां पर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल कार्बन ज्यादा होगी। तो बी इज बेटर देन ए, यहां पर बी में क्या होगा भाई, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा देन ए से मेटल कार्बन का, ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिए। अब देखिए इन क्वेश्चंस में अगर अब के किसी ने अब मतलब कि किसी ने ये बोल दिया ना कि ये क्वेश्चन सर मुझसे हो नहीं रहे, तो देख अच्छी बात नहीं भाई किसी के लिए भी, अब अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अब ये क्वेश्चन आपसे सोल्व आउट हो जाने चाहिए। अब आप असाइनमेंट भी बहुत जल्दी सोल्व आउट कर दोगे, देखना असाइनमेंट भी बहुत जल्दी आप सोल्व आउट कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब आपको असाइनमेंट में भी आप बहुत जल्दी से सोल्व आउट कर दोगे, देखिएगा। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है मैं वो बता देता हूं आपको क्या है। नेक्स्ट टॉपिक सुन लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा है वो नंबर ऑफ IR बैंड, नंबर ऑफ IR बैंड भाई, नंबर ऑफ IR बैंड बताने आपको कितने IR बैंड आएंगे, ठीक है, वो IR बैंड बता दूंगा। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है H1NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, H1NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो नंबर ऑफ IR बैंड है ना, जो नंबर ऑफ IR बैंड, मैं आपको कुछ ज्योमेट्री बनवाऊंगा, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल की, ठीक है। उसमें आप ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और जो हमारा स्क्वायर प्लेनर होता है उनको देख लेना किस टाइप का स्ट्रक्चर है, आप नंबर ऑफ IR बैंड बता दोगे, वहां से ही क्वेश्चन आएगा। और आपका नंबर ऑफ IR, अगर ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन आ रहा है नंबर ऑफ IR बैंड पूछने का, तो वहां से आपका क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद मैं आपको कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा IR बैंड के लिए, कि यहाँ पर कितने IR बैंड आएंगे, 2 आएंगे, 1 आएगा, ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद हमारा भाई स्टार्ट हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन होने के बाद क्या आएगा, उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा भाई प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। अब प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बाद भाई हमारा एगोस्टिक इंटरेक्शन, रिंग वाइब्जिंग, ये जो जितने भी क्वेश्चन है ये सारे यहाँ से आने वाले हैं, रिंग वाइब्जिंग वगैरह ये सब यहाँ से आएगा, ठीक है, ओके। तो अब भाई थोड़ा सा वेट कीजिए, बस अभी मैं जाता हूँ, एक बार रनिंग कराता हूँ थोड़ा सा, और फिर उसके बाद आने के बाद आपको ये स्टार्ट करवाते हैं। बस ज़्यादा नहीं लेंगे टाइम, अब हम फिनिश करवा देंगे, जल्द ही फिनिश करवा देंगे ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री को। ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री को भी मेरा विचार यही है कि मैं जल्द से जल्द मतलब ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री को भी फिनिश करवाऊँ,
ठीक है। आखिरकार इसको जल्दी कराऊंगा ना, फिर ये है कि भाई एग्जाम अब आने वाला है, मैं बता देता हूँ उनको, फाइनल बता देता हूँ, एग्जाम कभी भी हो सकता है, क्योंकि भाई केसेस जो हैं वो डाउन होते जा रहे हैं और बहुत अच्छी खुशखबरी है भाई, बहुत अच्छी खुशखबरी है। और थर्ड जो वेव आने वाली है, मैं तो बोल रहा हूँ भाई थर्ड वेव से बचे रहेंगे ना थर्ड वेव से, तो मतलब कि मौके तो मिलेंगे यार सभी बच्चों को, स्टूडेंट को, मतलब कि ये तो मिलेगा कि टेस्ट तो होगा, मतलब यार 2 टेस्ट, मतलब कि 2 मौके, बहुत बड़ी बात होती है 2 मौके। और 2 मौके में कई बच्चे हैं डिप्रेशन में भी जा चुके हैं कि हमारे 2 मौके रह गए, कईयों की अच्छी सी तैयारी अच्छे से होने के बाद भी उनको 6 महीने का गैप। अब बच्चे यार, मतलब कि हम अपने जारी से जैसे स्टूडेंट है, मतलब कि उनका तो अभी पास आउट हुए हैं वो, जैसे कि मैं 2020 में पास आउट हुआ हूँ, मेरे को भी टेस्ट देने हैं, मेरे भी टेस्ट नहीं हुए, ठीक है। लेकिन भाई जिनको 3-3, 4-4 साल गैप दे दिया जिन्होंने, उनके लिए यार क्या हो रहा होगा। उनके तो 2 मौके गए, 2 मौके, दिसंबर वाला गया, जून वाला गया, अब डायरेक्ट दिसंबर वाला आएगा। ये दिसंबर वाला है और क्या पता है दिसंबर वाला है, अब दिसंबर को इमर्ज कर देंगे और क्या करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें देखते हैं, थर्ड वेव दोबारा आ गई तो दोबारा चला जाएगा मौका एक और का, तो भाई बचाए रखे थर्ड वेव से, ठीक है। तो ये टेस्ट तो होते रहे, ठीक है। ओके बाय, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ओके बाय।